शुक्रवार भस्म आरती दर्शन भगवान महाकाल का रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया भव्य श्रृंगार। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शुक्रवार तड़के पारंपरिक विधि विधान से भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अलौकिक आरती के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिर परिसर में उमड़ने लगी थी। भस्म आरती से पहले महाकाल मंदिर के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए और पूजा अर्चना की संपूर्ण प्रक्रिया शुभारंभ हुई। पुजारियों द्वारा भगवान महाकाल का रात्रिकालीन श्रृंगार सबसे पहले हटाया गया। पश्चात पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एवं विभिन्न फलों के रस सम्मिलित किए गए। यह पवित्र स्नान इस दौरान मंदिर के नंदी हाल में नंदी महाराज का भी पूजन स्नान संपन्न हुआ। इसके पश्चात भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें रजत अर्थात चांदी से निर्मित त्रिशूल, मुकुट और अन्य आभूषणों से सुसज्जित किया गया। साथ ही भगवान को भांग, चंदन, भस्म और सूखे मेवे भी अर्पित किए गए। भगवान को विशेष रूप से चांदी का शेषनाग मुकुट पहनाया गया, जो उनके दिव्य और सनातन स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भगवान को मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला और फूलों की सुगंधित मालाओं से सजाया गया, जिससे पूरा गर्भगृह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। आरती के उपरांत भगवान को फलों और मिष्ठान का नैवेद्य अर्पित किया गया। इस विशेष दिन महानिर्वाणी तो आरती का प्रमुख भाग होती है। भस्म आरती की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि जब भगवान को भस्म अर्पित की जाती है तो वह निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। यह पल श्रद्धालुओं कट भस्म आरती की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि जब भगवान को भस्म अर्पित की जाती है तो वह निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। यह पल श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक महत्व रखता है। हर शुक्रवार की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकाल के भव्य भस्म रूप के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ पूरा वातावरण भक्ति में बन रहा। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक भी है। हर सप्ताह की तरह शुक्रवार को भी भगवान के भस्म श्रृंगार के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को पुण्यमय अनुभव से भर दिया।